मेरा दर्द कब ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। सवाल कॉन्स्टेंटली हर एक पेशेंट के दिमाग में घूमता रहता है कि कितने दिन लगेंगे, मेरा दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा तो क्या हो गया है कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जो मेजर रीजन है वो आज हम लोग जानेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। दर्द को ठीक करने के लिए दर्द क्यों हुआ वो जानना जरूरी है, उसके फेजेस जानने जरूरी है। उसके लिए मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें इंजरी होती है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को अगर हम समझ लेंगे आसानी से तो हम लोग दर्द को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हमारी इंजरी को समझ पाएंगे और दर्द ठीक कर पाएंगे। हमें जब भी कोई भी इंजरी होती है तो उसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इन्फ्लामेशन फेज, यानी सूजन वाला, अंदरूनी सूजन आ जाती है। दूसरा फेज होता है मैच्योरेशन फेज इन्फ्लामेशन फेज के बाद शुरू होता है। इंजरी थोड़ी हील होने लगती है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या रिएक्शन देती है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। उसके बाद तीसरा फेज आता है रीमॉडलिंग फेज, यानी ऐसा कुछ कि इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है और हमें इंजरी वापस नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं ये तीनों चीजों के बारे में। इन्फ्लामेटरी फेज होता है वो 3 दिन तक का हो सकता है, यानी 72 आवर्स अराउंड। उसके बाद का जो फेज होता है मैच्योरेशन फेज, वो 3 हफ्ते तक चल सकता है, और रीमॉडलिंग फेज उसके आगे तक चल सकता है। मैक्सिमम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जो होती है वो पूरा रीमॉडलिंग फेज तक लेके जाने के लिए 6 वीक के बाद का जो फेज होता है 1 साल भर तक भी चल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमें कोई भी चोट लगती है तो हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? हम लोग या कई सारे हमारे डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं, और हम ये पता भी होता है, हम रेस्ट लेंगे और कुछ मेडिसिन लेंगे। इससे क्या होता है, बॉडी हमारी थोड़ी थोड़ी हील होने लग जाती है। इन्फ्लामेशन फेज हमारा बाद हो जाता है, लेकिन इन्फ्लामेशन फेज के बाद भी हमें कुछ दर्द थोड़ा थोड़ा महसूस होते रहता है। ये सेकेंड फेज में मसल्स में या लिगामेंट्स में उसकी मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यानी जो टिश्यूज होते हैं उनमें मोबिलिटी इशू आने लग जाता है, स्टेबिलिटी इशू आता है। इस तरह ज़्यादातर वो स्ट्रक्चर्स थोड़े टाइट फील होने लग जाते हैं। सेकेंड फेज में ये होता है। तो उस फेज में जब एक्यूट इंजरी होती है, रेस्ट ले लिया, मेडिकेशन ले लिया, तो कई लोग क्या करते हैं, उस इंजरी को वैसे ही छोड़ देते हैं और वो इंजरी क्रॉनिक बनने लग जाती है। तो जो रीमॉडलिंग फेज तक जाने से पहले जो मैच्योरेशन फेज आता है उसमें थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में एक्सरसाइज से हम ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, सर्जन्स भी सर्जरी कर लेते हैं और लोगों को एक माइंड में मीट होता है कि हम चलने फिरने लगे और वो हम ठीक हो गए। तो सर्जरी के बाद अधिकतर लोग फेज 1 रिहैब में जाते हैं, यानी पहले फेज का जो रिहैब होता है जिसमें स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन कम किया जाता है, दर्द थोड़ा कम किया जाता है और हल्की फुल्की मोबिलिटी पे काम होता है। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे बहुत कम लेवल पे काम होता है। तो वो फेज में लोग थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस करने लग जाते हैं और वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। पेन को दूर करना तो हमारा गोल है ही, लेकिन उसके साथ ये इंजरी वापस ना हो वो भी हमारा गोल होना चाहिए। अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद आपने जो रिहैब लिया है वो अगर आपको वापस करना पड़े, वापस आप पेन में हो, वापस आपको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़े, तो वो रिहैब कोई काम का नहीं। हमारा गोल है पूरी तरह से ठीक होना। पूरी तरह से ठीक होने के लिए 3rd फेज तक जाना जरूरी है। फेज 1 में एक्सरसाइज कर ली और छोड़ दी, उससे चलने वाला नहीं है। इसीलिए हमें सर्जरी के बाद बहुत सालों तक दर्द महसूस होते रहता है, क्योंकि हमने पूरा रिहैब किया ही नहीं है। तो ये जनरल गाइडलाइंस अगर आपको मैं दूं तो कोई भी इंजरी हो, लिगामेंट इंजरी हो गई, टेंडन इंजरी हो गई, ये सारी इंजरीज में पहले 2-3 वीक उसमें पेन को सबसाइड करने पे काम किया जाता है। उसके बाद चौथे से लेके 6th वीक तक उसको थोड़ा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने पे काम किया जाता है, और 6th वीक के बाद 12 वीक्स तक या उससे ज्यादा वापस हमें हमारी डेली एक्टिविटी में आना होता है। वो फेज होता है, पहले इंजरी थोड़ी थोड़ी हील होने लगती है एक्सरसाइज से, उसके बाद
जो लास्ट फेज होता है उसमें ऐसा काम करना है कि इंजरी हमें वापस ना आए। अभी समझिए हमने लिगामेंट सर्जरी करवाई या लिगामेंट इंजरी हुई थी और हमने लिगामेंट सर्जरी करी, तो हमने थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आ गई, तो हम सोच और दर्द भी थोड़ा चला गया। हम सोचते अब हमें एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिगामेंट इंजरी में ऐसा बोला जाता है कि 9 महीने तक जो लास्ट फेज होता है रिहैब का, उसमें आपको एक्सरसाइज करना होता है। जो थर्ड फेज रिहैब का होता है उसमें स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे तो इंजरी हमें वापस हो सकती है। इसीलिए रिटर्न टू स्पोर्ट्स ACL इंजरी में 9 महीने के बाद का ही होता है, और कई लोग बहुत जल्दी उसमें पहुंच जाते हैं, वापस इंजर्ड हो जाते हैं, वापस पेन होता है और फिर सोचते हैं कि हमने जो रिहैब किया था वो गलत था, हमने जो सर्जरी की थी वो गलत थी। ऐसा नहीं होता है। आपने जल्दबाजी करी, आपने पूरा रिहैब नहीं किया, आप पूरी तरह से एजुकेट नहीं हुए, इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत मैटर करता है। जहां भी हमें कोई भी प्रकार का पेन हो रहा है या कोई भी प्रकार की इंजरी है, वहां पे हमारा पहला गोल होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इसी वजह से हमें पेन होता है। तो वहां पे पहला प्राइमरी गोल होता है कोई भी एक्सरसाइज से हमें वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन कहाँ कितने जल्दी बढ़ेगा वो इंजरी के लेवल्स पे होता है। वो लिगामेंट इंजरी में अलग होता है, टेंडन इंजरी में अलग होता है। कई बार बॉडी में एक्लिस टेंडन है, समझो पैर का जो टेंडन होता है वो, वहां पे अलग ब्लड सप्लाई लेवल का ब्लड सप्लाई होता है। और अगर टेनिस एल्बो हो गया, टेनिस एल्बो में जो टेंडन इंजरी होती है उसमें अलग लेवल का ब्लड सप्लाई होता है। तो डिपेंड करता है कि वहां पे वेस्कुलरिटी कैसी है। तो एक जनरल क्राइटेरिया लेके हम चलते हैं, 90% उस क्राइटेरिया में लोग बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभी उस फेज को वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाला एक्सरसाइज करके जो बढ़ाया जाता है वो फेज लंबा भी हो सकता है। अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर आपकी हिस्ट्री है, तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपकी वेस्कुलर सिस्टम डैमेज है या उस कमजोरी है, तो भी वहाँ पे वेस्कुलरिटी कम होने वाली है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने वाला है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो और आपको मसल इंजरी है, तो अल्कोहल प्रोटीन सिंथेसिस में बाधाएं डालता है, तो वो भी फैक्टर मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी गलत हो गई, रिहैब गलत हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी मायने करता है। हमारे विटामिन लेवल्स मैटर करते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल मैटर करता है। ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं हम एक इंजरी को रिहैब करने में, एक इंजरी को ठीक करने में और पेन को पूरी तरह से मिटाने में। समझिए अगर हमको मोच आ गई, ग्रेड 1 एंकल स्प्रेन अगर हम बोलेंगे, लिगामेंट इंजरी हो गई, तो पहले 2-3 वीक में हम जिस तरह से रिहैब जाएंगे उस तरह से पेन कम होने लगेगा। शायद हमें पेन महसूस होना भी बंद हो जाए, क्योंकि वो फेज 1 में था। लेकिन अगर नॉर्मल फेज 2 की इंजरी और हम सीधा वजन लेके एक्सरसाइज करने लग गए, एड़ी उठाने वाली जो एक्सरसाइज होती है एंकल स्प्रेन में दी जाती है, वो एक्सरसाइज अगर हम करने लग गए बहुत ही जल्दी, तो रिहैब में टाइम लगने वाला, तो पेन बढ़ जाएगा। अलग अलग लेवल की इंजरी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अपने आप को समझना जरूरी है और उसी के साथ डॉक्टर्स भी आपको समझे, आपकी इंजरी को समझे, वो भी जरूरी है। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम लोग रिहैब के लिए गए प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, और वो फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको आपके साथ कंसल्ट करे बगैर, आपकी इंजरी को समझे बगैर जल्दी बहुत सारी एक्सरसाइज पे दौड़ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसमें दोनों बाजू से समझदारी लेनी चाहिए। जैसे अगर कार्टिलेज में कोई इंजरी है तो कार्टिलेज इन्यूरल होता है, माने वहाँ पे नर्व सप्लाई भी कम होता है और ब्लड सप्लाई भी कम होता है। तो कार्टिलेज की जो इंजरी होती है उसमें रिहैब में कभी कभी 12 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं पेन को पूरी तरह से दूर करने में। वो क्यों लग जाते हैं? पहले 1-2 फेज में हम लोग ने पेन कम कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर हमने स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं किया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे काम नहीं किया, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे उतना बना ही नहीं है, मसल्स उतने मजबूत हुए ही नहीं। इसकी वजह से हमें पेन बरकरार रहता है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि इंजरी कौन से लेवल पे हुई है, कौन से फेज में है, वो जानना बहुत जरूरी है और इस हिसाब से रिहैब होना चाहिए। तो पेन को दूर करने में लिगामेंट इंजरी है तो 6 से 9 महीना लगने ही वाला है। 2 महीने में आपको अच्छा महसूस होने लगे और आप सारी एक्टिविटी करने लगे, समझो दौड़ने लगे, तो अगर आपने स्ट्रेंथनिंग नहीं की तो आपका ऑपरेशन फेल है, आपकी सर्जरी फेल है, आपका रिहैब भी फेल है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी कोई इंजरीज जो होती है, जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती है, उसमें ये 3 फेज़ जानना ज़रूरी है, कौन से फेज़ में इंजरी है और बॉडी में कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन 90% केसेस में 6 से 9 महीने लग जाते हैं एक मस्कुलोस्केलेटल इंजरी को ठीक करने में, अगर आप प्रॉपर रिहैब ले रहे हो, अगर आपने जो लास्ट फेज है उसमें स्ट्रेंथनिंग की है तो। और ये स्ट्रेंथनिंग अगर आप करेंगे तो ही आपको इन द लॉन्ग रन वो इंजरी वापस नहीं होने वाली है। हमारा गोल ये भी है कि हम आपको इंजरी वापस ना होने दें और आपको वापस सर्जिकल प्रोसीजर्स में ना भेजा जाए। आशा करता हूँ ये सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ गया होगा कि इंजरी की वजह से आपका पेन क्यों नहीं जा रहा है। उसको एग्रीवेट करते रहोगे और पूरा रिहैब नहीं लोगे तो पेन ठीक नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अपने किसी फ्रेंड को जिसको लिगामेंट इंजरी हुई है या कोई मसल इंजरी हुई है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उसको बताएं कि अगर तुझे री इंजरी प्रिवेंट करनी है तो तेरा रिहैब लंबा होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।